नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के अपने चैनल कान्हा जी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछली पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 करने वाले हैं। एंड मैंने नोट किया कि क्वेश्चन नंबर जो पिछले जो क्लास थी उसमें आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा था, कम दिखाई दे रहा था, इसलिए जो है मैं क्या करूँगा, अब साइज बढ़ा करके आपको क्वेश्चन समझाऊंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन को समझने में। तो आई होप अब आपको इतना तो जो है साइज दिखाई दे रहा होगा। चलिए, आई होप अब आपको क्वेश्चन सही से क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। इफ द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यहाँ देख लेते थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्टिंग जब हुई है, ट्रांसलेशन जब हुआ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक्चुअली लिखा है द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज आर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे कितना है, आर सेंटीमीटर है। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ दिखेगा आर सेंटीमीटर है, इज थीटा डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखा है थीटा डिग्री। ठीक है, देन द एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब सिंपली क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं। एक्चुअली इन्होंने कहा है कि कोई एक सर्कल है, मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ क्वेश्चन एक्चुअली क्या रहा है। ठीक है, सर्कल है एक, ठीक है, और ये एक सर्कल है, और इस सर्कल में क्या है कि इस सर्कल का जो रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है, अब क्योंकि एक रेडियस तो होगा नहीं, 2 रेडियस होंगे, तो एक और रेडियस ले लेते हैं। यहाँ पे एक और रेडियस बना लिया, और इसके भी जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है, थीटा एंगल। तो इन्होंने पूछा इस वाले पोर्शन का जो एरिया है वो कितना होगा, इस वाले पोर्शन का एरिया इन्होंने पूछा है। तो आपने इसको पढ़ा होगा, तो इसका एरिया क्या होता है, आप फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, थीटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो बस यही चेक करना है कि कहाँ पर दिया गया है। तो ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया पाई आर थीटा आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री। तो देखो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे दिया पाई स्क्वायर 180, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 2 पाई आर थीटा, ये जो होता है ये आर्क की लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, जो आर्क की लेंथ होती है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है। तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। जो सुराही होती है वो किसका कॉम्बिनेशन होती है? तो अगर हम सुराही का देखें तो सुराही का फिगर कैसे बनता है, सुराही जो होती है वो आपकी कुछ इस तरह से, और उसके बाद जो है कुछ इस तरह से आपका जो सुराही का शेप होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्चुअली ये आपका स्फीयर है। ओके, और ये आपका क्या है, सिलेंडर है। तो सुराही जो है वो किस शेप की होगी, स्फीयर और सिलेंडर के फेस शेप की होगी। तो स्फीयर एंड अ सिलेंडर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ये पूछे जाने की और भी आशंका है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में तो उसमें पूछ ही लिया मॉडल पेपर में, हो सकता है कि ये आपको आगे भी क्वेश्चन दे दें। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया गया है। इसको भी मैं बड़ा कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, इसको मैं अरेंज कर देता हूं। 17 क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए ध्यान से, द मीन ऑफ अ पॉजिटिव और नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी। हमें पॉजिटिव नंबर का मीन बताना है, कहां से 1 से लेकर के 10 तक। ठीक है, पॉजिटिव के बताने हैं, हाँ पॉजिटिव के बताने हैं। ठीक, पॉजिटिव सॉरी द मीन ऑफ पॉजिटिव और नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, पॉजिटिव और नंबर्स। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव और नंबर्स का मीन निकालते हैं। पहले तो याद करिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला याद करिए। तो आपने मीन में पढ़ा था मीन क्या होता है, तो मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है सम ऑफ टोटल क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज।
जो भी क्वांटिटीज उनका सम और उनका कितने नंबर है वो कितने बार आए हैं वो क्वांटिटीज, फ्रीक्वेंसी यानी उनकी ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें तो 1 से लेकर के 10 तक में कितने ऑड नंबर होंगे, तो हमारे पास होगा 2, उसके बाद होगा पहला होगा हमारा 1, इसके बाद 3, 5, 7 एंड 9, तो टोटल हमारे पास 5 होती हैं, ठीक है। तो हमें इनका सम करना होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ क्वांटिटीज यानी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 यानी 5 का डिवाइड कराना होगा। आपको याद होगा कि ऑड नंबर्स अगर देखें तो फर्स्ट ऑर्डर नंबर का जो सम होता है तो वो क्या होता है, जितने बार वो नंबर्स आए उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये 5 बार आए तो 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा और अपॉन में 5, तो 5 से एक पावर कैंसिल है, आंसर बचा 5, ठीक है। आप इसको मैनुअली अगर आप सॉल्व करो तो भी आंसर 5 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, ठीक है। ये वाला फिर समझ लो कि अगर आपके पास फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर जो होते हैं वो होता है n स्क्वायर, यानी जितने बार नंबर्स आए उसका स्क्वायर। तो ये 5 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, ठीक, ध्यान रखना है आपको। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर आपको याद रखना क्या होता है, नेचुरल नंबर ये आपका होगा n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, ये होता है। और आपका एक HW है, सम ऑफ इवन नंबर कितना होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में। जब अगर आप ये बताओगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने कम से कम यहां तक तो क्लास की ही है, ठीक है। तो ये आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स बताना है कि सम ऑफ इवन नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 देखेंगे क्या है। द मीडियन ऑफ द डेटा 13, 15, 16, 17, 19, 20, इसका जो मीडियन है वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मीडियन कैसे निकालेंगे, भाई सिंपल सी वही एक प्रोसेस हमारी। तो मीडियन निकालने का तरीका सबसे पहले देखो दिया क्या है 13, 15, 16, 17, 19 एंड 20, यही दिया है। एक बार चेक करो नंबर 17, 19, 20, हाँ यही दिया। हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। तो मीडियन निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 है। तो हमें यानी कि nth टर्म लेना है, ठीक है, क्या करना है। या फिर ऐसे सिंपली अगर हम इसको देखें तो यहाँ से मैंने 2 कैंसिल किए, यहाँ से 2 कैंसिल किए, तो बीच के में 2 नंबर्स मिल गए, ठीक है। तो 16 और प्लस 17 को ऐड करके 2 से डिवाइड कराएंगे तो 6 और 7 3 का कैरी 1 एंड ये 33, तो 33 अपॉन 2 आएगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd करेक्ट होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, बीच वाले टर्म्स को क्या करेंगे सम करके 2 का डिवाइड करा देते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखे क्या दिया, इफ द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन जो 27, तो आपको मीन दिया गया है 27, ठीक, कितना दिया है 27 दिया है, ठीक है। और क्या दे रखा है इन्होंने, एंड मॉड इज 45, मॉड आपको कितना दिया है 45 दिया है। और आपसे पूछा क्या है, मीडियन पूछा है, ठीक है। मीडियन क्या हो गया इन्होंने दिया, तो आपको ने फॉर्मूला याद किया था क्या होता है, तो ये मीन इक्वल होता है, सॉरी मॉड इक्वल होता है हमारा, मॉड इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ओके। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, इसका बहुत यूज होता है भाई। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि मॉडल पेपर में पूछा है, वैसे ही पूछ सकते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 3 इंटू मीडियन आपको फाइंड ही करना है, तो मीडियन जगह मैं x मान लेता हूं, 2 इंटू मीन कितना दिया है 27 दिया है और मॉड हमको दिया है 45। तो 45 माइनस ये 3 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5 54 हो गया, और यहाँ पे होगा 3x। इनको ऐड कर लीजिए तो कितना आएगा 9 और 9 99 अपॉन में 3 और इक्वल में क्या है x, तो इससे कट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 33। तो x की वैल्यू कितनी आई 33, यानी मीडियन होगा हमारा 33, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 3 इज, यहाँ पे -1 नहीं होगा, ठीक है, वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने पूछा है सिंपली कि अगर मैं एक डाइस है, मेरे पास में डाइस है और मैं उसको थ्रो कर रहा हूं, फेंक रहा हूं उसको, तो उस पर जो है क्या क्या, पहले तो बताएं पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, आप पहले यही सोचिए। तो अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 या 6 आएगा। अब इसमें 3 से छोटा और नंबर देखें तो केवल 1 है, तो 1 है, और टोटल नंबर्स कितने हैं 6 है, तो 1/6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा P ऑफ E कितना होगा 1/6 होगा। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे कौन सा, ए वाला ही हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है।
तो इस तरह से क्वेश्चन हमें करने थे। तो आई होप आपको कम से कम एमसीक्यू बढ़िया से समझ में आए होंगे, एंड कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स बताइए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन नंबर बी देखेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रेज कर देता हूं क्योंकि हमें सेक्शन नंबर बी देखना है। तो सेक्शन नंबर बी देखेंगे, चलिए एक सेकेंड रुकिए। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी देखते हैं क्या दिया है। पहले आपको बता दो, पहला जो खंड होता है या पहला जो सेक्शन होता है उसमें सारे क्वेश्चन करने होते हैं। 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको यहाँ पे और 6 के 6 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया, एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन बताना मैं कि 3 into, एक सेकेंड, थ्री इंटू 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर, ये हमें बताना है क्यों। अब याद करिए कंपोजिट नंबर की जो कंडीशन है वो क्या होती है। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, तो कंपोजिट नंबर इज अ नंबर which has more than two factors, यानी कोई एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। चलो तो वही काम हम लोग करते हैं, देखो कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले 3 into 5 into 7 plus 7 में आप अगर देखो तो 7 कॉमन है, तो मैं इसमें 7 कॉमन ले लूं तो 3 into 5 plus 1 बचा। 3 5 जा 15 होता है और प्लस 1 यानी कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो 7 into 16 हो गया हमारे पास में। तो 7 into 16 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या आएगा 2 into 2 into 2 into 2, यही तो आएगा। तो सिंपली हमें दिख रहा है कि इस नंबर के फैक्टर कितने हैं, मोर देन 2 है। देयर we can see clearly it had more than two factors, so it is a composite number। ओके, तो क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर। बस हो गया हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको करना था, कंपोजिट नंबर, ठीक हो गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था, ठीक है। ये हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, देखते हैं हमारा क्या दिया। इफ, इधर से देखते हैं क्योंकि वहां पे जो है ट्रांसलेशन टाइम जो है गड़बड़ी हो गया। तो देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन के, इफ cos थीटा इक्वल 7/8, इफ cos थीटा इक्वल 7/8 देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू पता करनी है किसकी, देखते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 मार्क्स में है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू देखिए 7/8, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे भाई, हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, प्यारा सा एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको पता है यहाँ पे एक एंगल हमारा थीटा होता है। कॉस जो होता है आपको फॉर्मूला याद होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो कॉस सेकंड नंबर पे आता है, यानी कॉस जो थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, b/h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो बेस इसमें 7 और h हमारा कितना हो गया 8k हो गया, ठीक है। यहाँ k कांस्टेंट के फॉर्म में ले रहे। सो अगर हम देखें तो 8 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होगा, अब भाई हाइपोटेनस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे भाई सिंपली। तो हमारा होता है h स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये हमारे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ जल्दी सॉल्व करवाना है। सो b बेस हमारा 7k का होल स्क्वायर प्लस p, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64k स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, तो 49k स्क्वायर इक्वल में हमारा क्या आएगा p स्क्वायर आएगा। सो 64 से 49 माइनस करते हैं, यानी 14 से 9 गया तो 5
और 5 से 4 गया तो 1, तो यहाँ पे आया 15k²। इस पर अगर रूट लगा दे तो पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी सिंपली हमारी पी की वैल्यू आएगी √15k। दैट्स मीन्स यहाँ पे आएगा हमारा √15k। सो अब हम यहाँ पे देखते हैं 1 + sin थीटा। तो अभी आप वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 1 + sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √15/8। ठीक है। अच्छा एक काम और करते हैं, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो यहाँ 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा का फॉर्मूला, यानी a + b और a - b बनना है। तो क्या होता है a + b और a - b, तो ये हमारे यहाँ होता है, ये होता है हमारा a² - b²। सिमिलरली नीचे भी बनना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, ये भी बनेगा a² - b²। मुझे लगता है कि इसमें ये सब निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या बनना, ये बनना, ये वाला जो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, cos² थीटा के इक्वल होता है, अपॉन 1 - cos² थीटा है ऑलरेडी हमारे पास में। अब यहाँ पे cos थीटा के वैल्यू रख देंगे कितना, 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 - यहाँ भी 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो मुझे लगता है ये निकालने जरूरत नहीं भी थी। ठीक है, तो ऐसे ही काम बन जाता, 7² 49, अपॉन में 8 का स्क्वायर 64, 1 - 49/64। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 64 से 49 माइनस करें तो कितना बचेगा, देख लो जल्दी से। तो ये बचेगा हमारा कितना, अभी मैंने यहाँ कहीं माइनस किया था, 15 बचेगा। तो 15/64, तो 64 से 64 कैंसिल आउट कर देंगे, 64 से 64 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा 49/15। ठीक है, और अब ये किसी से होगा नहीं, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ये वाला स्टेप जो है बेकार है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये वाला स्टेप का कोई काम नहीं है, बेकार में हो गया, क्योंकि कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसा ना सोचना कि हमेशा ही बेकार होगा स्टेप। ठीक है, इस समय ये बेकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या दिया गया है। इन्होंने बोला है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ विच हैज अ वॉल्यूम, या क्वेश्चन नंबर डाल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2 क्यूब्स ईच ऑफ विच हैज अ वॉल्यूम ऑफ 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। ओके, सिंपली इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास 2 क्यूब्स है, एक मान लीजिए ये क्यूब है एंड एक हमारा दूसरा क्यूब है। ये बिल्कुल दोनों के जो है सेम ही है, लेकिन दोनों को टच करा दिया गया इस तरह से, और बिल्कुल एक दूसरे पे टच करा दिया गया। ठीक है, और जब टच कराया गया, एक सेकेंड, कहाँ पहुंच गए, इनको टच कराया गया, तो ये कुछ तरह से क्या बना है, क्यूबॉइड बन गया। ठीक है, इनके हर एक का वॉल्यूम 64 है, तो इसका भी वॉल्यूम जो है 64 और इसका भी वॉल्यूम 64 है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो टोटल अगर वॉल्यूम देखें तो वो टोटल वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई ये क्या है, अभी क्या बन चुका है, क्यूबॉइड बन चुका है ना, तो टोटल वॉल्यूम क्यूबॉइड क्या, 64 + 64, दैट्स मींस हो गया हमारा कितना, 128 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन हम देखें, अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, तो L × B × H ही तो होता है, जो कि किसके बराबर होगा। अच्छा पहली बात, इन्होंने पूछा क्या हमसे, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो हमें सरफेस एरिया बतानी है। ठीक है, इसमें एक काम कर सकते हैं, देखो सरफेस एरिया बताने, तो फिर इसमें ये वाला दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें हम देखो दिमाग क्या लगाएंगे, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम क्यूब का जो है, ये जो सिंगल क्यूब है उसकी साइड फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की अगर बात करें तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये क्या होता है हमारे पास, L क्यूब होता है, सिंपल सी बात। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया, 64, तो इक्वल L क्यूब आ गया। दैट्स मींस L बराबर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 64, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, यानी 4 सेंटीमीटर। यानी सिंपली इसकी जो एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब अगर ये 4 की तो ये भी 4 की होगी, या ये टोटल लेंथ है वो कितनी की हो गई, 8 सेंटीमीटर की होगी, किसकी, क्यूब की। ठीक है, अब इसके पीछे जो होती है इसकी, अब मैं अगर इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इसकी जो हाइट है वो भी 4 होगा और इसकी जो ब्रेथ है वो भी 4 होगी, बट लेंथ जो है वो 8 होगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे लिखेंगे
लेंथ ऑफ क्यूबाइड ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर ही रहेगा। और हाइट ऑफ क्यूबाइड कितना हो जाएगा, ये भी हमारा कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, बट हमारा लेंथ चेंज हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया, टी एस ए में फाइंड करना है, ठीक है। तो टी एस ए फाइंड करना है, देखे टी एस ए ऑफ क्यूबाइड कितना आएगा, देखो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो ये होता है 2 ब्रैकेट एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही होता है, याद करिए। 2 इंटू एल की वैल्यू 8 है इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 24, 4 4 जा 16 एंड ये फिर 24 हो गए, इनको ऐड कर लो, 6 4 4 10 एंड 4 14, यहाँ पे 3 एंड 1 4 एंड 4 और 2 कितना हुआ 6 इंटू 2, तो सिंपली हमारा इसका आंसर 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 3 है, ठीक, सेक्शन बी का, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आपको नोट्स जब मिलेंगे तो इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये सब चीजें ऑलरेडी लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 1 है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डी वाला, इसको भी मैं बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बढ़िया से बड़ा कर देते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए, बिल्कुल भी आपको दिक्कत ना हो 1% की भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। इसमें देखो क्या दिया गया है, इन्होंने बोला भैया बहुत प्यार से बोला है, क्या बोला इन्होंने कहा फाइंड द मीन, हमें मीन फाइंड करना है, टेबल हमको दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो टेबल दे रखी है तो हम इसको क्या फाइंड करें, इससे मीन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो टेबल है क्या क्या इसमें दिया है, 10 से लेकर 70 तक पहले हमें इंटरवल दिया है, तो सबसे पहले 10 से लेकर 17 तक इंटरवल बना लेते हैं, ठीक है। 8 6, तो ये आपका टेबल हो गया, ओके। जब आपको इंटरवल दिया जाता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है, आपको क्लास मीन निकालनी पड़ती है भाई, या मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। इसे क्लास मीन या फिर मिड वैल्यू दोनों यूज बोला जाता है, मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। तो मिड वैल्यू निकालनी होगी भाई, तो निकाल लेते हैं मिड वैल्यू। सो देखते हैं भैया, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है। मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला देखो, ध्यान सुन लीजिए, ये होती है हमारे पास अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अगर इसके देखें लोअर लिमिट 10 है हमारे पास, अपर लिमिट कितनी है 20 है, और अपॉन 2 यानी कि 30 अपॉन 2 यानी कि हमारा आंसर आएगा 15। तो इसका आया आंसर 15, और ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं एक्सआई कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है एफआई होता है, ध्यान रखना इस बात को। 20 प्लस 30 हमारा 50, और 50 का हाफ होगा हमारा 25, फिर ये 70 का हाफ होगा हमारा 35, इस तरह से ये 45, ये 55 एंड ये 65 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास अगर मीन निकालने का फॉर्मूला याद करो तो क्या होता है, मीन यानी एक्स बार जो है वो क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। एफ आई एक्स आई भी निकालना पड़ेगा, तो एक और कॉलम बना लेते हैं हम एफ आई और एक्स आई निकालने का, ठीक। इसमें 15 2 जा कितना हुआ 30, 25 7 जा कितना होता है, ये हमारा जाएगा 175, 35 12 जा तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35 2 जा होगा 70 का 0 कैरी 1, 31 जा 35 1 जा 35, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो हमारा 42 यानी 4 and 20 हो गया। और 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7, 15 4 जा 60 नहीं 15 4 जा हाँ 15 4 जा 60, 60 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 67 हो जाएगा, ठीक है। 8 5 जा 40 0 कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44 हो गया। 6 5 जा 30 का 0 3 कैरी एंड 6 6 जा 36 एंड 3 एंड 39, ये हमारा हो गया। सो अगर हम समेशन की बात करें तो सबको ऐड करना है, तो ऐड कर लीजिए भैया बहुत फुर्सती में। देखो 0 एंड 5 फिर 5 10, तो 10 का 0 कैरी 1, तो 9 1 10 और 4 14 एंड 7 कितना हुआ हमारा 21 एंड 2 23, 20 एंड 30, 30 एंड 3 33 का 3 कैरी 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 एंड 10 6 16 एंड 4 20 एंड 1 21। समेशन ऑफ अगर हम इसमें देखें एफ देखें समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा 2000 30 आया, एंड समेशन ऑफ एफ आई की बात करें तो इसको जोड़ लेते हैं कितना आएगा, ये 8 और 6 14 एंड 5 कितना हो 19 एंड 2 21 एंड 7 21 हो गया, 21 और 7 हुआ 28 एंड 2 30, 30 का 0 कैरी 3
3 एंड ये 3 और 2 5 यानी 50 हो गया। ठीक है, तो इसका समेशन हमारा 50 हुआ। हम इसको करते हैं क्रॉस। देखो कैलकुलेशन है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कैलकुलेशन बहुत खतरनाक होती है, तो आपको पता है। 2 1 13/5 इसको कट करेंगे तो 2 5 4 20 एंड 13, तो 5 2 10 एंड 3 5 6 30। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आएगा 42.6। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेक्शन बी का, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 चलो चर्चा कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6, 10 एंड 3, -8। एक्चुअली इन्होंने ये बोला है कि एक ए और बी क्या है, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट ए और इससे एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं बढ़िया सी। ठीक, और एक है पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही लाइन, इसके बीच में एक पॉइंट है सी। सी बोला इन्होंने कि कौन सा बोला, कोई पॉइंट नहीं बोला तो हम सी मान लेते, जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 6। ध्यान सुन लो, ए के कोऑर्डिनेट आपको कितने दिए हैं? -6, 10 और v के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? 3, -8। इन्होंने ये पूछा है कि ये जो पॉइंट सी है वो इस ए बी वालों किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हम लेट कर लेते हैं M1 रेशियो M2 में ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, किस में डिवाइड कर रहा है? M1 रेशियो M2 में। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यानी ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। तो हमने मान लिया M1 रेशियो M2 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से कर रहा है तो हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भाई आपने पढ़ा था एक x का फॉर्मूला, एक y का पढ़ा था। हमें यहाँ पे सिंपली x का यूज करने वाले। क्या होता है फॉर्मूला? x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। y के लिए भी यही सेम होता है, y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन y1 प्लस y2। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला x वाला लगाते हैं, इसी से हमारा काम हो जाएगा। किसी को भी लगा लीजिए, कोई भी जो जिसकी आप इच्छा है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सो x की अगर हम वैल्यू देखें तो ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है। जो बीच में पॉइंट होता है वो x और y की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारा y1 है और ये हमारा क्या है? y2 है। तो चलिए लगाते हैं फॉर्मूला बढ़िया से एंजॉय करके। कोई दूसरा कलर लेते हैं। तो देखें भैया, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? -4 है, इक्वल x1 की वैल्यू आपके पास -6 इंटू M2 प्लस x2 की वैल्यू देखो ध्यान से कितना है आपके पास? 3 इंटू M1 और पूरे के अपॉन में कितना है? M1 प्लस M2। तो हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे 4 के साथ में, तो -4M1 -4M2 इक्वल -6M2 प्लस 3M1। अब एक साइड में M1 और दूसरी साइड में M2 ले जाएंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे -4M2 प्लस 6M2 इक्वल में 3M1 और प्लस 4M1। ठीक है, सो इसमें अगर माइनस करें तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2M2 और यहाँ बचेगा 7M1। तो M1 के अपॉन में M2 जाएगा इस तरह से, और 7 जाएगा 2 के अपॉन में। ठीक है, तो यहाँ पे आया 2 के अपॉन में 7 और M1 के अपॉन में M2। तो भैया ऐसे यहाँ रेशियो क्या निकला? M1 रेशियो M2 कितना निकल आया? 2:7 आ गया। ये हमारा क्या है? आंसर है। लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था, सेक्शन नंबर बी का। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन करना था। 6 वाला देखिए कैसे करना है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है सच दैट पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3,6 एंड -3,4। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। हमें करना क्या है? रिलेशन फाइंड करना है x और y को इस तरह से जो x और y है वो इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, 3,6 और -3,4। चलो भैया, तो एक हम पॉइंट यहाँ मान लेते जो कि 3,6 है और एक पॉइंट हम मान लेते ये जो कि -3,4 है। ठीक है, चेक कर ले कोऑर्डिनेट सही है। ठीक, सही है। और एक पॉइंट यहाँ ये मान लेते जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जो कि
इससे और इससे इक्वी डिस्टेंस है, दैट्स मीन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इक्वल है। अगर हम इस पॉइंट को P माने, इस पॉइंट को A माने और इस वाले पॉइंट को B माने, तो सिंपली कहना ये चाहते हैं कि जो PA है, ये जो PA है ये बराबर है किसके, PB के, सिंपली कहना चाहते हैं। अब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे भैया। तो लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो PA की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। सिमिलरली हमें PB में लगाना है यही वाला फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम दोनों साइड में देखें तो दोनों साइड के जो हमारे रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब x1 की वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे कितनी है, 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस y1 की वैल्यू देखें तो हमारे पास कितनी है, 6 है, y2 वैल्यू हमारे पास कितनी है, y है, ठीक है। इधर पे अगर हम देखें तो x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, और x2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास x है, y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है एंड y2 वैल्यू हमारे पास कितनी है, y है, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का उसका लगाए तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखेंगे तो 6 ये बाई है भैया, ध्यान रखना, बाई हम सही से बना देते ना, आप भूल जाओ। तो यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे जो माइनस ये 3 और ये भी दोनों माइनस माइनस में, यानी ये प्लस में इसमें फॉर्मूला लगेगा तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो होगा a b 2ab, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो कुछ बहुत ध्यान से देखिए, काटा पीटी होने वाली, बहुत खतरनाक वाली, देखो 3 स्क्वायर और माइनस 3 स्क्वायर दोनों वैल्यू सेम होती है, नहीं कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, वाई स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है, और माइनस का 6x देखो कहीं आ रहा है, ये देखो ये तो साइन ही अलग अलग है तो नहीं कटेगा, 6 स्क्वायर यहाँ पे नहीं कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा, तो देखो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 6x, इसकी वैल्यू आएगी 36, यहाँ पर अभी और रह गया एक सिस्टम, ये 6 2 या 12y इक्वल में देखो क्या बच रहा है यहाँ पे 6x प्लस का 4 4 या 16 और प्लस का यहाँ पे माइनस का क्या बचेगा 4 2 या 12y बचेगा, ठीक है। अब 6 को एक तरफ ले जाओ, y को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो इस 6 को इधर ले जाएंगे, इस 6 को कहाँ ले आएंगे, इधर साइड में, ठीक है, 12 को भी इधर ले जाएंगे और 36 को यहीं रखा रहने दे रहे, 36 और ये वाला 16 इधर आएगा तो माइनस का 16 इक्वल में क्या बचेगा, देखो 6x प्लस का 6x माइनस का 12y। अच्छा ये तो कट जाएगा है ना, एक सेकंड, वो कहीं कटेगा तो नहीं, यहाँ 6 2 या 12 था या 4 2 या 8 होगा, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, अरे नहीं, यहाँ पे कितना होगा 4 2 या 8 होगा, 8y होगा, ठीक है। तो ये माइनस का 8y और ये प्लस, अरे यार सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, देखो क्या क्या हुआ, देखो ये 6x हो गया, ये वाला इधर आया प्लस का हो गया, ये 16 इधर आया माइनस का, अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 12y हो जाएगा, और ये जो 8 है वो माइनस का 8y है। 16 से 36 से 16 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, 6 और 6 कितना हुआ 12x हो गया, और 12y से 8y जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास में 4y। अब सब में देखो ध्यान से, 4 हम 4 के टेबल से इसको कट आउट कर सकते हैं, तो कट कर देते 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4। तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, और यही हमारा क्या रिलेशन है किसके बीच में, x और y के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए 4 वाले जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, वो हम लोग पार्ट नंबर 3 में करेंगे, क्योंकि ये काफी वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। तो पार्ट नंबर 3 में जो है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आराम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, आराम चीजें समझेंगे बिल्कुल बढ़िया से,
क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो आप भी एकदम से आपको ऊपर एकदम लोड आ जाएगा, आपको वो चीज़ें समझ में कम आएंगी। अब आपको स्पेशल बात बता दें, अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे लॉन्ग क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, क्योंकि यहाँ जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो केवल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ना कोई आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, ना कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ आपको सब कुछ आता है, बट अगर आपको नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे आपको लिंक मिल रही होंगी, या आपके एंड स्क्रीन पर लिंक मिल रही होंगी, तो वहां से आप जो है क्लासेस कर लीजिए स्टार्ट, या फिर आप चैनल विजिट करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जो आप क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्णा।